स्टूडेंट, कैसे हो बेटा? तो देखिएगा बेटा, हम मेसोमेरिक इफेक्ट का एप्लीकेशन के बारे में डिस्कस कर रहे थे और हमने बेसिक स्ट्रेंथ और एसिडिक स्ट्रेंथ और फिजिबिलिटी की बात हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम नेक्स्ट एप्लीकेशन के बारे में डिस्कस करेंगे, रिएक्टिविटी ऑफ फंक्शनल ग्रुप, अर्थात फंक्शनल ग्रुप की रिएक्टिविटी के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। उसके अंदर भी अगर हम बात करें बेटा, तो आपका सबसे फर्स्ट आता है ESR रिएक्शन। ESR का फुल फॉर्म है बेटा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम ESR रिएक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहला और इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है इसके लिए, इट इज जनरली शो बाय एरोमेटिक कंपाउंड, अर्थात आपके जो एरोमेटिक कंपाउंड होते हैं उनके द्वारा इसको जनरली शो किया जाता है। या हम ऐसा कह सकते हैं कि एरोमेटिक जो कंपाउंड होता है उनका जो मेन रिएक्शन होता है वो आपका ESR होता है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है। तो ध्यान रखना, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो है जनरली शोन बाय एरोमेटिक कंपाउंड, ये एरोमेटिक कंपाउंड का मेन कैरेक्टर है। अब होता है क्या है वो सुनना। दूसरा पॉइंट, मोर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन रिंग। अगर रिंग में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगी, क्योंकि इलेक्ट्रोफाइल है और इलेक्ट्रोफाइल वो होते हैं जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होते हैं और वो अटैक तब करेंगे जब रिंग में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगी। तो मोर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन रिंग, मोर अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, मोर अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। ऐसी कंडीशन पर इलेक्ट्रोफाइल का अटैक भी मोर होगा। अब इसको मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं, देखिएगा। सबसे पहले मैंने लिया है बेंजीन। ये फर्स्ट आपके पास बेंजीन, इस पर हम इलेक्ट्रोफाइल का अटैक करना चाहते हैं बेटा। तो आपको पता है इस बेंजीन में इलेक्ट्रोफाइल कहीं भी अटैक कर सकता है। तो इलेक्ट्रोफाइल अटैक एनी कार्बन, किसी भी कार्बन पर यह अटैक कर सकता है। क्यों? बिकॉज ऑल कार्बन आर सेम, सभी कार्बन सेम होते हैं एंड sp2 हाइब्रिडाइज है। तो यहां पर सभी कार्बन सेम है और sp2 हाइब्रिडाइज है, तो यहां पर इलेक्ट्रोफाइल का अटैक किसी भी कार्बन पर हो सकता है। क्यों? क्योंकि रिंग में पाई बॉन्ड भी है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी भी है। अब आती है नंबर 2। नंबर 2 मैंने लिया है बेटा NH2, एनिलीन। ये नंबर 2 में मैंने एनिलीन ले लिया। आप देखिएगा बेटा, एनिलीन के अंदर लोन पेयर सिग्मा पाई रेजोनेंस की कंडीशन है, यहां पर रेजोनेंस होगा, अर्थात एनिलीन में NH2 का प्लस M होगा। जब यहां पर रेजोनेंस होगा तो बेटा यहां पर तो NH2 प्लस हो जाएगा, यहां डबल बॉन्ड आ जाएगा और डबल बॉन्ड के साथ में ये पाई बॉन्ड यहाँ आ जाएगा, तो यहाँ नेगेटिव, यहाँ पाई आ जाएगा। आपको अगर आगे देखें बेटा इसका रेजोनेंस हाइब्रिड, तो ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऐसे होती जाएगी। अब मैं इसका रेजोनेंस हाइब्रिड बनाता हूं, तो आप जरा देखिएगा इसका जो रेजोनेंस हाइब्रिड होगा वो क्या होगा। आप देखिएगा यहाँ डबल बॉन्ड है तो इसमें यहाँ भी डबल बॉन्ड है और पूरी रिंग में डबल बॉन्ड रोटेट होगा। यहाँ पर भी नेगेटिव, यहाँ पर भी नेगेटिव, यहाँ भी नेगेटिव और यहाँ भी नेगेटिव, अर्थात इसकी 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगी और इन तीनों कंडीशन पर नेगेटिव चार्ज होगा। अब यहाँ से हम क्या कंक्लूजन लिखेंगे, वो कंक्लूजन देखिएगा। हमारे पास यहाँ लिखेंगे मोर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन रिंग, मोर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन रिंग देन फर्स्ट, अर्थात बेंजीन के कंपेयर में इसके अंदर रिंग में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मोर होगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर रेजोनेंस के वाया प्लस M इफेक्ट के वाया रिंग में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ रही है। इसका मतलब क्या होगा, मोर अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल ऑन रिंग, अर्थात इलेक्ट्रोफाइल का रिंग पर अटैक मोर होगा। अगर अटैक मोर होगा तो मोर रिएक्टिव देन फर्स्ट, मोर रिएक्टिव देन फर्स्ट, अर्थात इसकी रिएक्टिविटी फर्स्ट के कंपेयर में मोर होगी। अब आप यहां जाइएगा, यहां देखो बेटा, ये कंडीशन इसकी ऑर्थो है, ये भी ऑर्थो है और ये पैरा है। ऑर्थो और पैरा तीनों पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है क्योंकि यहाँ नेगेटिव चार्ज आ रहा है। तो हम यहां लिखेंगे मोर
इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एट ऑर्थो एंड पेरा पोजीशन, अर्थात ऑर्थो और पेरा पोजीशन पर मोर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है बेटा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आ रहा है। अब बताओ, अगर यहाँ पर मोर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है तो इलेक्ट्रोफाइल का अटैक भी यहाँ पर ही होगा। तो इसका मतलब हम लिखेंगे इलेक्ट्रोफाइल अटैक ऑन ऑर्थो एंड पेरा पोजीशन पर। अगर बताओ ये ऑर्थो पेरा पोजीशन पर होगा तो इसको हम क्या बोलेंगे? ऑर्थो पेरा डायरेक्टर। तो ये आपका ऑर्थो पेरा डायरेक्टर है और रिंग पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा रहा है, इसलिए इसको हम एक्टिवेटर्स भी बोलेंगे। तो अब आ जाएगा नेक्स्ट। अब हम यहाँ पर 3 ले रहे हैं। थर्ड जो कंपाउंड ले रहा हूं मैं, वो ये कंपाउंड लिया मैंने, नाइट्रोबेंजीन। थर्ड लिया मैंने बेटा नाइट्रोबेंजीन। आप नाइट्रोबेंजीन में देखिएगा NO2 का यहाँ पर -M है, अर्थात आपकी बार रिंग इलेक्ट्रॉन, मतलब रिंग में से इलेक्ट्रॉन पाई बाहर आ रहा है। तो ऐसी कंडीशन पर देखो, यहां से जो आपके पास नेक्स्ट स्ट्रक्चर बनेगी वो स्ट्रक्चर ये होगी। अब आप चेक करो, यहां पर रिंग में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ने की बजाय बेटा रिंग में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो रही है, और रिंग में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होगी तो इलेक्ट्रोफाइल का अटैक लेस होगा। इलेक्ट्रोफाइल का अटैक लेस होगा तो बेटा इसकी रिएक्टिविटी भी लेस होगी। यहां से मैं इसका स्ट्रक्चर बना रहा हूं तो आप जरा देखो, यहां पॉजिटिव, यहां भी पॉजिटिव, यहां पर भी पॉजिटिव और यहां पर भी पॉजिटिव होगा। अगर अब हम बात करें आगे तो यहां लिखेंगे हम लेस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन रिंग देन फर्स्ट, अर्थात फर्स्ट के कंपेयर में यहां पर रिंग में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी लेस है। अब बताओ, अगर रिंग में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी लेस है तो क्या होगा? लेस अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, लेस अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल ऑन रिंग, रिंग में लेस अटैक होगा, और लेस अटैक होगा तो बेटा ये क्या होगा? लेस रिएक्टिव देन फर्स्ट, अर्थात ये फर्स्ट के कंपेयर में लेस रिएक्टिव होगा। अब आप आ जाएगा यहां देखो बेटा, आपके ऑर्थो पेरा पर पॉजिटिव चार्ज आ गया तो यहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी लेस हो गई। तो यहां लिखूंगा लेस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एट ऑर्थो पेरा पोजिशन, अर्थात यहां पर ऑर्थो पेरा पोजिशन पर पॉजिटिव चार्ज है ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज, और ऑर्थो पेरा पोजिशन पर पॉजिटिव चार्ज होने की वजह से बेटा यहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो गई। तो यहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देखो मेटा पर मोर है, तो यहां पर हम लिखेंगे मोर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन मेटा, और मेटा पर अगर मोर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है तो बेटा ये आपका मेटा डायरेक्टर होगा, इसलिए इसको बोलते हैं हम मेटा डायरेक्टर। और बेटा रिंग में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को घटा रहा है, इसलिए इसको एक्टिवेटर्स नहीं डी एक्टिवेटर्स हम बोलते हैं। तो यहां पर ये एक्टिवेटर्स नहीं है, डी एक्टिवेटर्स है। अब हमने एक बार बेंजीन में, एक बार एनिलीन में और एक बार नाइट्रोबेंजीन में कंक्लूजन लिया है। अब अगर हम यहाँ पर इनके रिएक्टिविटी ऑर्डर की बात करें इन तीनों में, तो बेटा इन तीनों में रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा होगी सेकंड की, एनिलीन की, उसके बाद फर्स्ट की, और सबके बाद में बेटा किसकी होगी? थर्ड की। अर्थात एनिलीन की रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा है, उसके बाद में बेंजीन की है, और सबके लास्ट में बेटा किसकी है? नाइट्रोबेंजीन की है। ऐसा क्यों? क्योंकि आप देखिएगा एनिलीन में NH2 का +M आ रहा है, बेंजीन में केवल रेजोनेंस हो रहा है, और नाइट्रोबेंजीन में इसका -M है। एनिलीन में रिंग में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ रही है, इसलिए इसका रिएक्टिविटी मोर होगा, और आपके जो थर्ड है नाइट्रोबेंजीन, उसके अंदर रिंग में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो रहा है, इसलिए इसका रिएक्टिविटी क्या होगा बेटा? लेस होगा। अब आप चाहो तो यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब हम यहाँ से इस कंक्लूजन को राइट डाउन करेंगे और इससे रिलेटेड कुछ एग्जाम्पल्स। तो देखिएगा, अब हम यहाँ से कंक्लूजन के बारे में डिस्कस करते हैं। तो कंक्लूजन यही है
कि अगर रिंग पर आपका EDG ग्रुप जुड़ा हुआ है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, जिसका प्लस M या प्लस I इफेक्ट होता है, एक आपका होता है सिंपल रिंग, और एक वो जिसमें रिंग पर EWG इलेक्ट्रॉन विड्रॉल ग्रुप जुड़ा हुआ है, जिसका -M या -I है। तो यहां से क्या होगा, इंक्रीज इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन रिंग, यहां पर रिंग में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी बेटा, और यहां पर क्या होगा, डिक्रीज इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन रिंग। इस वजह से ये क्या होंगे बेटा, मोर रिएक्टिव होंगे, और ये वाले आपके लेस रिएक्टिव होंगे। तो यहां पर अगर मैं रिएक्टिविटी ऑर्डर की बात करूं तो यहां पर रिएक्टिविटी का ऑर्डर ये होगा। इसका मतलब यहां से हमारे पास कंक्लूजन यही है कि रिएक्टिविटी ऑफ ESR इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन रिंग, अर्थात रिंग में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होनी चाहिए, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू +M +I, इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू -M और -I। अर्थात सबसे पहले आपका आएगा +M, उसके बाद +I, उसके बाद बेटा -I, और सबके लास्ट में आपका आएगा -M। ये इनकी रिएक्टिविटी का ऑर्डर हो गया। अब हम यहाँ से इनकी रिएक्टिविटी के हिसाब से 2 टाइप को इसको क्लासीफाई करेंगे, इसके ग्रुप को। एक ग्रुप तो वो हो गए जो ऑर्थो पैरा पर रिंग इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाते हैं, उनको बोलते हैं ऑर्थो पैरा डायरेक्टर। और ऑर्थो पैरा डायरेक्टर के साथ साथ रिंग में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाने की वजह से इनको बोलते हैं एक्टिवेटर्स। और एक होते हैं जो रिंग में ऑर्थो पैरा पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी घटाते हैं, उनको बोलते हैं मेटा डायरेक्टर। और ये रिंग में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी घटाने की वजह से इनको बोलते हैं बेटा डी एक्टिवेटर्स। अब आप देखिएगा, एक्टिवेटर्स ग्रुप वो है जिनका +M या +I होता है, और डीएक्टिवेटर्स ग्रुप वो होते हैं बेटा जिनका -M या -I होता है। इनको भी हम जनरली 3 टाइप की कैटेगरी से क्लासीफाई करते हैं। एक तो आपका स्ट्रॉन्ग ऑर्थो पैरा डायरेक्टर, जिनमें बहुत ज्यादा होता है, उनमें आपका आता है एक तो O2- है, एक NH2 ग्रुप है बेटा, एक आपका NHR है, NHR2, और एक आपका बेटा NR2, सॉरी एक तो लेता हूं NH2R, और एक में ले लेता हूं बेटा NR2। एक हो गया NH2 ग्रुप, एक हो गया आपका NHR, और एक हो गया आपका NR2 ग्रुप। ये सब आपके स्ट्रॉन्गली ग्रुप होते हैं। इसके अलावा OH। अब दूसरा आता है इसमें मॉडरेटली, जो इनके कंपेयर में लेस होते हैं। उसमें आपका एक OR एल्कोक्सी, NHC डबल बॉन्ड OR अमाइड, और C डबल बॉन्ड OR एस्टर वाला पोर्शन, ये आपके मॉडरेटली होते हैं। और थर्ड होते हैं बेटा वीक, हालांकि ये भी ऑर्थो पैरा डायरेक्टर होते हैं, बट इनका इफेक्ट लेस होता है। इसके अंदर आपके जितने भी अल्काइल ग्रुप है वो अराइल फिनाइल रिंग, CH डबल बॉन्ड CH2 विनाइल, और CH2 CH3 इथाइल। इसके अलावा अगर बात करें अगर, तो CH3 मिथाइल, मिथाइल के बाद में अगर मैं बात करूं तो CR3 के बाद बात करूं तो CR2, और ये सब प्लस हाइपर कॉन्जुगेशन की वजह से ऑर्थो पैरा डायरेक्टर की तरह बिहेव करते हैं। तो ये हो गया आपके एक्टिवेटर्स ग्रुप, जिसको 3 टाइप से क्लासीफाई किया है। ऐसे आपके डीएक्टिवेटर्स ग्रुप हैं, इनको भी हम 3 टाइप से क्लासीफाई करेंगे। पहला स्ट्रॉन्गली में आपके आ जाएंगे बेटा पॉजिटिव चार्ज वाले, जिसमें आपका NR3+ आ गया, NHR2+ आ गया, NH3+ हो गया, SR2+ हो गया, NO2 हो गया। इसके अलावा CH3 वाले, CH3 में आपके 2 हो जाएंगे, एक तो CF3 और एक CCl3। ये सब आपके स्ट्रॉन्ग डीएक्टिवेटर्स ग्रुप हैं और मेटा डायरेक्टर हैं। मॉडरेटली में अगर मैं बात करूं तो बचे हुए ग्रुप आपके इसमें आ जाएंगे, साइनाइड है, सल्फोनिक है, एल्डिहाइड है,
कीटोन है, एस्टर है, एसिड हैलाइड है, ये सब आपके मॉडरेटली में आते हैं। और अगर वीक में बात करूं तो वीक में आपके आते हैं बेटा हेलोजन, फिल, कल, बहार, आई। हेलोजन जो होते हैं बेटा वो आपके मेटा डायरेक्टर नहीं है, डीएक्टिवेटर्स हैं। तो इनके केस में थोड़ा सा मामला अलग है। ये आपके डीएक्टिवेटर्स हैं, ये आपके डीएक्टिवेटर्स हैं क्योंकि इनका माइनस आई प्लस एम पर ज्यादा है। बट बेटा डीएक्टिवेटर्स के साथ साथ में ये आपके ऑर्थोपेरा डायरेक्टर है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। हेलोजन आर द ऑर्थोपेरा डायरेक्टर, किसकी वजह से? ड्यू टू प्लस एम, क्योंकि बेटा हेलोजन का प्लस एम होता है और प्लस एम होने की वजह से रिंग में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को ऑर्थोपेरा पोजीशन पर बढ़ाते हैं, इसलिए मेटा ऑर्थोपेरा डायरेक्टर है, मेटा डायरेक्टर नहीं है। बट बेटा इनका प्लस एम की बजाय माइनस आई मोर डोमिनेंट है, इसलिए रिंग में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ने की बजाय घटती है, इसलिए डीएक्टिवेटर्स है। तो ध्यान रखना हेलोजन एक डिफरेंट केस है। हेलोजन जो होते हैं वो ऑर्थोपेरा डायरेक्टर के साथ साथ डीएक्टिवेटर्स होते हैं। अब आप चाहो तो यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब हम यहाँ पर इससे रिलेटेड एग्जांपल्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखिएगा, अब हम यहाँ से एग्जांपल्स के बारे में डिस्कस करेंगे। उससे पहले मैं आपको कुछ पॉइंट्स बता दूं। हमने जब मेसोमेरिक इफेक्ट डिस्कस किया था तब कहा था एनओ, आपका जो एनओ ग्रुप है इस एनओ का माइनस एम एज वेल एज प्लस एम दोनों ही होते हैं बेटा। और नेक्स्ट है आप तो एक तो हेलोजन, इसमें फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इसके अलावा एन डबल बॉन्ड ओ, इसके अलावा बेटा CH2X और इसके अलावा CH2X। ये सब बेटा वीकली डीएक्टिवेटर्स होते हैं। बट वीकली डीएक्टिवेटर्स होने के साथ साथ सभी आपके ऑर्थोपेरा डायरेक्टर्स हैं बेटा, ध्यान रखना। ये सब आपके ऑर्थोपेरा डायरेक्टर्स का काम करते हैं। अब आप देखो, हम यहाँ पर ओवरऑल इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का ऑर्डर पढ़ रहे हैं। तो सबसे पहले मैं लिख रहा हूं नाइट्रोबेंजीन, उसके बाद में बारी आती है बेटा साइनाइड, उसके बाद बारी आती है बेटा CCl3, CCl3 के बाद में बारी आती है बेटा एल्डिहाइड, एल्डिहाइड के बाद में बारी आती है बेटा कार्बोक्सिलिक एसिड, और कार्बोक्सिलिक एसिड के बाद में बारी आती है बेटा हेलोजन। इनमें रिएक्टिविटी का ऑर्डर आपका ये होगा, क्योंकि NO2 का माइनस एम है, साइनाइड का माइनस एम है, इसका माइनस HC हाइपर कॉन्जुगेशन है, इसका माइनस एम है, इसका माइनस एम है, इसका माइनस आई है। इसके बाद में यहां पर आता है आपका बेंजीन, ये स्टैंडर्ड फॉर्म है। तो ये सभी आपके डीएक्टिवेटर्स ग्रुप हैं। ये सब आपके डीएक्टिवेटर्स ग्रुप हैं, अर्थात ये सब रिंग में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को क्या कर रहे हैं? डिक्रीज करने का काम कर रहे हैं, इसलिए इन सबकी रिएक्टिविटी लेस होगी। अब इसके बाद में इसके कंपेयर में आगे बात करें तो पहले आपका आता है टोलुइन। टोलुइन में यहाँ पर मिथाइल का प्लस एम है, सॉरी प्लस हाइपर कॉन्जुगेशन है। उसके बाद में आपका आता है मिथोक्सी ग्रुप, मिथोक्सी के बाद में आता है बेटा NH C डबल बॉन्ड OR ग्रुप। इसके बाद में आपका आता है बेटा नेक्स्ट फिनोल, और फिनोल के बाद में आता है बेटा एनिलीन। तो ध्यान रखना फिनोल का भी प्लस एम है, एनिलीन का भी प्लस एम है, बट इसका EN3 है, इसका EN 3.5 है। यहाँ लेस EN पे लोन पेयर है इसलिए मोर डोनर होगा, यहाँ मोर EN पे लोन पेयर है इसलिए ये लेस डोनर होगा। ठीक है बेटा, तो ये सभी आपके एक्टिवेटर्स ग्रुप हैं, ये सभी आपके एक्टिवेटर्स ग्रुप है, अर्थात ये सभी रिंग में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इंक्रीज करने का काम करते हैं। तो ध्यान रखना, आपके ESR में रिएक्टिविटी की बात करें तो पहले आपके EDG ग्रुप आएंगे, उसके बाद रिंग और उसके बाद EWG। अब आप चाहो तो यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो देखिएगा बेटा, अब हम यहाँ से ESR से रिलेटेड डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे। अभी हमने इसके कॉन्सेप्ट के बारे में पॉइंट के बारे में डिस्कस किया था। तो देखो इसमें किस किस टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं। पहला, विच ग्रुप
ऑर्थो पैरा डायरेक्टर इन द फॉलोइंग। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा ग्रुप ऑर्थो पैरा डायरेक्टर है। अर्थात बेटा जिसका प्लस एम होता है, अर्थात जिसका प्लस एम या प्लस आई होगा वही आपका ऑर्थो पैरा डायरेक्टर होगा। सबसे पहला एसिड है, एसिड का माइनस एम है, कीटोन का माइनस एम है, साइनाइड का माइनस एम है। एनओ, बेटा एनओ का प्लस एम भी होता है माइनस एम भी होता है, इसलिए इसका आंसर भी यही होगा, यहाँ पर ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, इन द फॉलोइंग ग्रुप विच डीएक्टिवेटर्स ग्रुप। आपको बताना है कौन सा डीएक्टिवेटर्स ग्रुप है। तो बेटा जिसका माइनस एम या माइनस आई होता है वो आपके डीएक्टिवेटर्स होते हैं। पहला एक्स हेलोजन, बेटा हेलोजन वैसे तो ऑर्थो पैरा डायरेक्टर होते हैं बट इनका माइनस आई प्लस एम से ज्यादा है, इसलिए ये आपके डीएक्टिवेटर्स होंगे। एनओ, एनओ का बेटा प्लस एम भी है और माइनस एम भी है, इसलिए ये आपके ऑर्थो पैरा डायरेक्टर हैं, बट ये भी आपका क्या होता है बेटा, डीएक्टिवेटर्स होता है। CF CH2 की बात करें तो बेटा ये भी आपका क्या है, ऑर्थो पैरा डायरेक्टर है बट डीएक्टिवेटर्स है, तो इसका आंसर होगा बेटा डी, यहाँ पर सभी आपके डीएक्टिवेटर्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द फॉलोइंग कंपाउंड इलेक्ट्रोफाइल अटैक एट मेटा पोजिशन। आपको बताना है कि इनमें से किसके अंदर इलेक्ट्रोफाइल मेटा पोजिशन पर अटैक करेगा। कहने का मतलब आपको बताना है कि रिंग के अंदर मेटा पोजिशन पर, तो इसका मतलब आपके पास इलेक्ट्रॉन विड्रॉल ग्रुप होना चाहिए, अर्थात वो ग्रुप जिसका माइनस एम या माइनस आई हो रहा है, क्योंकि ये आपके ऑर्थो 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 और पैरा, तो ये ऑर्थो पैरा पर पॉजिटिव चार्ज लाते हैं, इसलिए मेटा पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मोर होती है, तो अटैक भी मेटा पर होता है। तो आप देखिएगा पहला CCl3 में इसका माइनस आई पर कॉन्जुगेशन है, NR3 में इसका माइनस आई है, और ये दोनों ही मेटा डीएक्टिवेटर्स हैं, जबकि यहाँ पर OH का प्लस एम है, तो ये तो आपका ऑर्थो पैरा डायरेक्टर है। तो बताओ इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा बेटा, सी, ए और बी दोनों ही आपके मेटा डायरेक्टर है। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो आप, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मैक्सिमम इन द रिंग ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड। आपको बताना है कि इनके अंदर किसके अंदर रिंग में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मैक्सिमम है। सबसे पहले में NO2 है जिसका माइनस एम है, सेकेंड में OCH3 है बेटा जिसका प्लस एम है। आप देखो यहाँ पर NO2 का माइनस एम है, NH2 का प्लस एम है, तो दोनों अपोजिट वाले हो गए, और यहाँ पर आपका NO2 इसका भी माइनस एम है, इसका भी माइनस एम है, तो इसका मतलब ये भी नहीं हो सकता, फर्स्ट भी नहीं हो सकता। अब इन दोनों में डिसाइड करना है। आप देखो यहाँ पर केवल प्लस एम है, यहाँ पर प्लस एम के साथ माइनस एम भी है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर होगा बेटा बी। आ जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, द करेक्ट डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन pyridine न्यूक्लियस। आपको बताना है कि यहाँ पर pyridine न्यूक्लियस के अंदर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का ऑर्डर क्या होगा। तो सबसे पहले pyridine है, उसके बाद में NH2 का यहाँ पर प्लस एम है, CH3 का यहाँ पर प्लस आई लग रहा है, और CN का यहाँ माइनस एम लग रहा है, तो इसका मतलब बेटा सेकंड की रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा होगी क्योंकि इस पर प्लस एम है, उसके बाद में बेटा थर्ड की होगी क्योंकि इसके ऊपर प्लस आई है, उसके बाद में बेटा फर्स्ट की होगी, उस पर कोई इफेक्ट नहीं है, और सबके लास्ट में फोर्थ की होगी क्योंकि फोर्थ के ऊपर क्या ऑब्जर्व हो रहा है, माइनस एम ऑब्जर्व हो रहा है। तो यहाँ पर रिएक्टिविटी का ऑर्डर होगा पहले सेकेंड प्लस एम की वजह से, फिर आपका थर्ड प्लस आई की वजह से, उसके बाद में आपका फर्स्ट कोई इफेक्ट नहीं होगा, और सबके लास्ट में फोर्थ वाला होगा उस पर माइनस एम होगा। अब आप चाहो तो यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब हम यहाँ पर रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ ESR से रिलेटेड क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखिएगा बेटा, अब हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन, अरेंज फॉलोइंग अकॉर्डिंग टू रिएक्टिविटी टुवर्ड ESR। आपको इनको ESR के रेस्पेक्ट में रिएक्टिविटी के ऑर्डर में अरेंज करना है। मोस्टली ये सभी क्वेश्चन आपके प्रीवियस एग्जाम से आए हुए हैं। सबसे पहला OH फिनोल है, फिर बेंजीन है, तो सबसे पहले में बेटा फिनोल है, फिर बेंजीन है, उसके बाद में क्लोरोबेंजीन है, और लास्ट में साइनोबेंजीन है। आप देखो बेटा फिनोल के अंदर तो OH का प्लस एम इफेक्ट ऑब्जर्व हो रहा है, Cl का माइनस है और Cn का माइनस एम है, तो यहाँ पर रिएक्टिविटी का ऑर्डर आपका यही हो जाएगा बेटा, क्योंकि सबसे फर्स्ट वाले के अंदर प्लस एम है, सेकंड वाले पे कोई इफेक्ट नहीं है, थर्ड वाले के अंदर माइनस आई है, और फोर्थ वाले के अंदर माइनस एम है। सेकंड में आप देखो बेटा OHCH3 अर्थात फिनोल, तो आप देखिएगा यहाँ पर OH का प्लस एम लगेगा, यहाँ CH3 का प्लस आई लगेगा, और Cl का माइनस आई, तो इसका मतलब यहाँ पर भी आपके रिएक्टिविटी का ऑर्डर यही हो जाएगा, क्योंकि फर्स्ट वाले में प्लस एम है, सेकंड वाले में प्लस आई है, थर्ड वाले पे कोई इफेक्ट नहीं है, और फोर्थ वाले पे माइनस आई है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 में आप देखो, ये आपके IIT में आया हुआ क्वेश्चन है, क्लोरीन है, क्लोरीन का माइनस आई है बेटा, मिथाइल है, मिथाइल का प्लस आई है, और COCH3 का माइनस एम है,
तो सबसे ज्यादा पहले प्लस आई वाला आएगा, अर्थात पहले सेकंड वाला आएगा क्योंकि इसका प्लस आई है। उसके बाद में बेटा फर्स्ट वाला आएगा क्योंकि इसका माइनस आई है, और सबके लास्ट में थर्ड वाला आएगा क्योंकि यहाँ पर माइनस एम है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 में देखो बेटा, सी एल, ओ एम ई, एम ई और सी एल। तो बेटा सी एल का तो माइनस आई डोमिनेंट है, ओ एम ई का बेटा प्लस एम है, एम ई का बेटा प्लस आई है, और सी एन का माइनस एम है। तो इसका मतलब सबसे पहले कौन सा आएगा, सेकंड वाला क्योंकि प्लस एम है। उसके बाद में कौन सा आएगा बेटा, थर्ड वाला क्योंकि यहाँ पर इसके ऊपर प्लस आई है। उसके बाद में कौन सा आएगा बेटा, फर्स्ट वाला क्योंकि यहाँ पर इसका माइनस आई है। उसके बाद में कौन सा आएगा बेटा, फोर्थ वाला क्योंकि फोर्थ वाले पे माइनस एम है। तो यहाँ पर रिएक्टिविटी का ऑर्डर होगा सेकंड, थर्ड, फर्स्ट, फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, ये भी आपके आईआईटी में आया हुआ क्वेश्चन है। तो ये भी आपके आईआईटी का बेटा, सी डब्ल्यू ई टी, ओ सी ओ ई टी, सी एच थ्री, एन एस सी ओ सी एच थ्री। तो आप देखो बेटा, सी ओ ई टी एस्टर है, एस्टर का माइनस एम है, ओ सी ओ ई टी का प्लस एम है, सी एच थ्री मिथाइल का प्लस आई है, प्लस आई पर कॉन्जुगेशन है, और इसका भी प्लस एम है। इसका मतलब आपका सेकंड और फोर्थ पहले आएगा। अब आप देखो, सेकंड में ऑक्सीजन है जिसका EN 3.5 है, या नाइट्रोजन है जिसका EN 3 है, अर्थात इसकी डोनर टेंडेंसी मोर है। तो इसका मतलब सबसे पहले फोर्थ वाला आएगा जिसके ऊपर प्लस एम है, और यहाँ पर लोन पेयर ऑन लेस EN पर है, इसलिए सबसे पहले फोर्थ के बाद में कौन सा आएगा बेटा, सेकंड वाला, इसका भी प्लस एम है। उसके बाद में अगर मैं बात करूँ तो बेटा कौन सा वाला आएगा, थर्ड वाला क्योंकि इसके ऊपर प्लस आई लग रहा है, और सबके लास्ट में कौन सा आएगा बेटा, फर्स्ट वाला क्योंकि इस पर माइनस एम है। तो यहाँ पर रिएक्टिविटी का ऑर्डर हो जाएगा फोर्थ, सेकंड, थर्ड और फर्स्ट। इसी के साथ आपका इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब हम यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखिएगा, अब हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में आपको रिंग के साथ में यहाँ पर OH ग्रुप है, OH के ऊपर लोन पेयर है, तो यहाँ पर इसका प्लस एम होगा, ये रिंग में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देगा। यहाँ पर NH ग्रुप है, इसका भी प्लस एम है, बट बेटा इसका लोन पेयर दोनों साइड है, अर्थात यहाँ पर 50-50% वाला कॉन्सेप्ट लगेगा, क्रॉस कॉन्जुगेशन। यहाँ पर कीटोन ग्रुप का माइनस एम है, जबकि यहाँ पर सिंगल रिंग है। तो इसका मतलब रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा बेटा सबसे पहले फर्स्ट की होगी क्योंकि इस पर प्लस एम है, उसके बाद में सेकंड की होगी क्योंकि इसके ऊपर प्लस एम है बट क्रॉस कॉन्जुगेशन है। उसके बाद में अगर मैं बात करूँ थर्ड और फोर्थ में, तो बेटा पहले फोर्थ आएगा और उसके बाद में थर्ड आएगा क्योंकि थर्ड पर माइनस एम इफेक्ट ऑब्जर्व हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 में देखो, यहाँ मिथाइल है और मिथाइल का प्लस आई लगेगा बेटा, C डबल बॉन्ड O PH एस्टर है, एस्टर का यहाँ माइनस एम है, C2H5 इथाइल है, इसका भी प्लस आई है, और NH2 इसका प्लस एम है। अब आप देखो, यहाँ पर प्लस आई नहीं, प्लस आई पर कॉन्जुगेशन, और यहाँ पर भी हम प्लस आई पर कॉन्जुगेशन से डिसाइड करेंगे, क्योंकि ध्यान रखना बेटा, आई पर कॉन्जुगेशन मोर इफेक्टिव देन इंडक्टिव इफेक्ट। आई पर कॉन्जुगेशन इंडक्टिव इफेक्ट पर डोमिनेंट होता है। यहाँ पर C2H5 है तो यहाँ पर 2 अल्फा हाइड्रोजन है, और यहाँ पर टोलुइन है 3 अल्फा हाइड्रोजन है, तो इसका मतलब टोलुइन की रिएक्टिविटी इथाइल बेंजीन से मोर होगी। तो यहाँ पर मैं ऑर्डर की बात करूँ तो बेटा सबसे पहले फोर्थ वाला आएगा जिसके अंदर प्लस एम है, उसके बाद में फर्स्ट वाला आएगा, और उसके बाद में आपका थर्ड वाला आएगा, सेकंड वाला सबसे लास्ट में होगा क्योंकि इस पर माइनस एम है। इन दोनों पर आई पर कॉन्जुगेशन है बेटा, फर्स्ट में 3 अल्फा हाइड्रोजन है और थर्ड में 2 अल्फा हाइड्रोजन है। तो यहाँ पर रिएक्टिविटी का ऑर्डर फोर्थ, फर्स्ट, थर्ड और सेकंड होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिएगा, CH3 मिथाइल मिथाइल मिथाइल, अर्थात सभी में टोलुइन है। टोलुइन के रेस्पेक्ट में यहाँ पर पेरा पर नाइट्रो माइनस एम है, यहाँ माइनस आई है, और यहाँ पर भी माइनस आई है क्योंकि दोनों मेटा पर है। तो रिएक्टिविटी में अगर मैं बात करूँ तो बेटा सबसे पहले फोर्थ वाले की होगी क्योंकि फोर्थ वाले में प्लस आई पर कॉन्जुगेशन हो रहा है। अब आप देखो, बाकी के अंदर यहाँ माइनस एम है, यहाँ माइनस आई है, यहाँ माइनस आई है, तो उसके बाद में थर्ड वाला होगा, उसके बाद सेकंड होगा, सबसे बाद में फर्स्ट वाले में माइनस एम है, और थर्ड और सेकंड दोनों में माइनस एम है। आपको पता है बेटा OCH3 का माइनस एम क्लोरो से कम है, तो यहाँ पर रिएक्टिविटी का ऑर्डर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, ये आपके 6 के सिमिलर है। सबसे पहला रिंग के साथ कीटो ग्रुप है, माइनस एम इफेक्ट लगेगा। रिंग के साथ बेटा O ग्रुप है, इसका प्लस एम लगेगा। रिंग के साथ बेटा O के साथ है, इसका भी प्लस एम है, और NH ग्रुप है, इसका भी प्लस एम है, बट इन दोनों में क्रॉस कॉन्जुगेशन है। इसका मतलब सबसे ज्यादा रिएक्टिविटी बी वाले की होगी
उसके बाद सी और डी में देखो, यहाँ पर ऑक्सीजन पे लोन पेयर है 3.5 है, जहाँ नाइट्रोजन पर लोन पेयर है 3 है। तो इसका मतलब पहले बी आएगा, फिर डी आएगा, फिर सी आएगा और ए सबसे लास्ट में होगा। तो बी सबसे पहले और ए सबसे लास्ट में होगा। तो फर्स्ट तो आपका रॉन्ग हो गया, ये भी आपका रॉन्ग हो गया बेटा। इसका आंसर सी होगा, ये मैंने मिस्टेक कर दिया। जहाँ पर पहले आपका बी आएगा, उसके बाद में डी आएगा और फिर सी और ए। तो इसका करेक्ट आंसर बेटा थर्ड। अब आप चाहो तो यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब हम यहाँ पर इससे रिलेटेड कुछ अदर्स एग्जांपल्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखिएगा, अब डिस्कस करेंगे बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, बेंजीन, फिनोल, एनिलीन, क्लोरोबेंजीन। तो आप देखिएगा, सबसे पहले आपका सेकंड और थर्ड आएगा, उसके बाद में फर्स्ट आएगा, सबके लास्ट में फोर्थ वाला आएगा, क्योंकि माइनस आई, यहाँ कोई इफेक्ट नहीं और यहाँ प्लस एम है। इसमें प्लस एम, इसमें प्लस एम, माइनस आई और कुछ नहीं। इन दोनों में पहले NH2 आएगा, क्योंकि NH2 का प्लस एम OH से ज्यादा होता है। तो यहाँ पर रिएक्टिविटी का ऑर्डर होगा थर्ड, सेकंड, फर्स्ट, फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में देखो बेटा, मिथाइल है, इसका प्लस आई लगेगा। COOH, इसका माइनस एम है, एसिड है। एल्डिहाइड, इसका भी माइनस एम है। OH, फिनोल का प्लस एम है। तो इसका मतलब सबसे पहले फोर्थ वाला आएगा, क्योंकि इसका प्लस एम आ रहा है। उसके बाद में बेटा फर्स्ट वाला आएगा, क्योंकि उसका प्लस आई है। और उसके बाद में अब दो बच गए, इस पे भी माइनस, इस पे भी माइनस। बेटा पहले सेकंड वाला आएगा और उसके बाद में थर्ड आएगा, क्योंकि आपको पता है एल्डिहाइड का जो माइनस एम है वो मैक्सिमम है। नेक्स्ट में देखो, NO2 है, माइनस एम, एल्डिहाइड का माइनस एम, Cl का माइनस आई, OH का प्लस एम। तो पहले सबसे पहले फोर्थ वाला आएगा, क्योंकि इसका प्लस एम है। उसके बाद थर्ड वाला आएगा, क्योंकि इसका माइनस आई है। अब फर्स्ट और सेकंड में NO2 का माइनस आई मैक्सिमम होता है, तो पहले सेकंड आएगा और उसके बाद में बेटा आपका फर्स्ट वाला आएगा, क्योंकि दोनों पे माइनस एम है और फर्स्ट वाले पे माइनस एम जो है वो मैक्सिमम है, क्योंकि NO2 का माइनस आई माइनस एम सबसे ज्यादा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 में देखो बेटा, यहाँ पर आपके पास Cl है, यहाँ पर आपके पास Cl है। Cl का मतलब क्या हो गया, माइनस आई। यहाँ पर NH2 है, इसका मतलब क्या हो गया, प्लस एम। NHCO3, इसका भी प्लस एम। NO2 का माइनस एम और Cn का क्या हो जाएगा बेटा, माइनस एम। इसका मतलब आपका सेकंड और थर्ड पहले आएगा, सेकंड और थर्ड पहले आएगा। उसके बाद में आपका माइनस आई वाला फर्स्ट वाला आएगा और उसके बाद में बेटा फोर्थ और फिफ्थ आएगा, क्योंकि इनके ऊपर प्लस एम है, इस पे माइनस आई है और इन पे माइनस एम है। अब आप देखो, इन दोनों में माइनस एम की बात करें तो यहाँ पर क्रॉस कॉन्जुगेशन है, इसलिए लेस होगा, इसका मोर होगा। तो पहले सेकंड आएगा, उसके बाद थर्ड आएगा, उसके बाद फर्स्ट आएगा। अब आप देखो, इन दोनों के माइनस एम में NO2 का माइनस एम मोर होता है, Cn का लेस होता है। तो पहले फिफ्थ आएगा, फोर्थ सबके बाद में आएगा। इसी के साथ आपका इक्वेशन कंप्लीट होता है। अब आप चाहो तो यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अगर बेटा आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करो, ताकि आप लोगों के पास न्यू नोटिफिकेशन आता रहे।